वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज हम लोग हिंदी में छंद करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन वार्णिक छंद है? तो वार्णिक छंद कौन होता है इसमें से बताना। ऑप्शन है दोहा, चौपाई, रोला और सवैया। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सवैया होता है जो वार्णिक छंद है, बाकी ए बी डी हैं जो गलत है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। सवैया वार्णिक समृद्ध छंद है। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे 22 से 26 वर्ण तक 4 चरण वाले छंद सवैया छंद कहलाते हैं। जो 22 से 26 वर्ण होते हैं और 4 चरण होते हैं उसे सवैया छंद कहते हैं। इसके 47 भेद बताए गए हैं। उनमें मत्तगयंद, दुर्मिल, मदिरा आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा अन्य वार्णिक छंद हैं जैसे इंद्रवर्ज्य हो गया, उपेंद्र वृज्य हो गया, सालनी, द्रुत, विलंबित, बसंत तलिका, घनाक्षरी, ये सब हो गए इसके प्रकार। जबकि दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, चौपाई व रोला सम्मात्रिक छंद है। तो दोहा कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और चौपाई और रोला सम्मात्रिक छंद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हुए हैं ए बी सी डी। इसमें से देखना है कौन सा सही अनुक्रम है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंद्रवृज्जा में 11 होते हैं, वसंत तालिका में 14 होते हैं और मदाक्रांता में 17 होते हैं और शार्दूल विकृत में 19 होते हैं वर्णों की संख्या। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इंद्रवृज्जा 11 वर्ण है, वसंत तालिका 14 वर्ण है, मंदाक्रांता 17 वर्ण, शार्दूल विकीर्णित 19 वर्ण है। इनको आप नोट्स बना के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो वार्णिक छंदों में है जो वर्ण का विचार होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, वर्ण और मात्रा के विचार से छंद 4 भेद होते हैं। एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है, उभय छंद होता है और मुक्त छंद होता है। केवल वर्ण है जो गणना के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है, अर्थात वर्णिक छंदों में केवल वर्ण का विचार होता है। इन छंदों में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है, चाहे जो करो सरल सरल तिहारे। तो ये हो गया वर्ण के आधार पर छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वार्णिक छंद है? तो वार्णिक छंद हो यहाँ पे हो जाएगा उपेंद्र वृज्जा। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उपेंद्र वृज्जा वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके अन्य वार्णिक छंद है, इंद्रवृज्जा 11 वर्ण होते हैं, वसंत तालिका में 14 होते हैं, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं, जबकि छप्पा, सोरठा, रोला मात्रिक छंद है। क्वेश्चन है, वार्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? तो वार्णिक छंदों में गढ़ हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। ये KVS PGT में पूछा गया और ऊपर वाला क्वेश्चन है GSC PGT का था। वार्णिक छंदों में गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। मात्राओं और वर्णों की संख्या क्रम सुविधा के लिए 3 वर्णों का एक एक गढ़ मान लिया गया है। इन गढ़ों के अनुसार मात्राओं का क्रम वार्णिक छंदों में होता है, अतः इन्हें वार्णिक गढ़ भी कहते हैं। गढ़ में 3 वर्ण होते हैं जो इस प्रकार होते हैं, यमड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ये 3 गढ़ में 3 वर्ण होते हैं। सूत्र होता है यमाता, राज, भान, सलगा। ये सूत्र याद रखिएगा, वार्णिक छंदों का सूत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? ये भी KVS में पूछा गया है। तो यहाँ पे रोला है जो मात्रिक छंद है, हर गीतिका भी मात्रिक छंद है और दोहा भी मात्रिक छंद है। तो यहाँ पे मदाक्रांता है जो वर्णिक छंद हो जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे ये दोहा हो गया। ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। यहाँ पे मात्रा लगा के देख लेंगे। दोहा छंद होता है, उसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ये दूसरा चरण हो गया, ये चौथा, इसमें 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। ये पहला और ये तीसरा हो गया, इसमें 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। तो मात्राएं कैसे लगाते हैं देख लीजिएगा।
तो यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे भी एक मात्रा, दो ये मात्रा, दो ये मात्रा है, एक ये मात्रा, दो ये मात्रा, एक ये मात्रा। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 4 6 8 10 तो 12 13, तो 13 मात्रा इसमें हो गई। ऐसा इसमें लगा लीजिएगा। जो दीर्घ मात्रा होती है इसका ये एस तरीके का होता है, और एक जो लघु मात्रा होती है उसका ये होता है। यहाँ पे दिया गया हुआ देख लीजिएगा। इस पंक्ति में दोहा छंद है या मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम होता है 30 चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। 12वां है जो अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। तो ये किस प्रकार का छंद है ये तो ये हो जाएगा दोहा छंद हो जाएगा। यहाँ पे मात्रा लगा के देख लीजिएगा। दोहा में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद का पूर्व रूप है। तो चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या होता है? अरिल होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है। तो दोहे का उल्टा, तो यहाँ बताना है दोहे से उल्टा छंद कौन सा है। तो दोहे का उल्टा होता है सोरठा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद सोरठा होता है। दोहे के विषम चरण प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं, सम चरणों में द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। जबकि इसके विपरीत सोरठा के विषम चरण मतलब पहला और तीसरे में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और ये है जो दोहे का उल्टा होता है सोरठा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह लुकटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तज डरो में प्रयुक्त छंद कौन सा है। तो यहाँ पे मात्रा लगा के देख लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा सवैया छंद। ये दोहे का उल्टा होता है। यहाँ पे दिया गया हुआ सवैया छंद कौन सा होता है। सवैया एक सममात्रिक समवर्त वार्णिक छंद होता है जिसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। सवैया छंद होता है। दोहा छंद दोहा मात्रिक समवर्त छंद है जिसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा है जो दोहे का उल्टा होता है। नेक्स्ट है बरवे छंद। बरवे भी अर्ध सम छंद है। इसके विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। सवैया छंद क्या होता है। सवैया एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण किसी एक गढ़ की 8-8 आवृत्ति से बना होता है। तो ये सवैया छंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है छाटिए। तो ये KVS में पूछा गया है तो इसको अच्छे से करिएगा। तो केवल मात्रिक छंद होते हैं चौपाई हो गया, दोहा, रोला। ये कैसे होते हैं? मात्रिक छंद होते हैं। इसमें तीनों ये हैं जो मात्रिक छंद है। इसमें द्रुत, विलंबिता, इंद्र और ये वार्णिक छंद है। ये भी तो दोहा है जो कैसा छंद है। तो दोहा है जो वार्णिक छंद है। दोहा है जो मात्रिक छंद है। सोरठा भी मात्रिक छंद है। रोला भी ये मात्रिक छंद है। रोला भी है। बरवे, उल्लाला, कुंडलियाँ ये सब मात्रिक छंद हैं। और छप्पे भी वार्णिक छंद में कौन से आते हैं? ये सब हैं जो वार्णिक छंद में आते हैं। इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्ज, मालिनी, द्रुत, विलंबित, मंद्रा, कांता, बसंत, तिलिका, सवैया और कवित्व ये हैं वार्णिक छंद और ये है मात्रिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाक्षरी छंद है। तो यहाँ पे बताना है घनाक्षरी है जो किस प्रकार का छंद। तो घनाक्षरी हो जाएगा यहाँ पे वार्णिक छंद। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में कौन मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन है दोहा है, रोला है, चौपाई है या ये सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी कैसे मात्रिक छंद हैं। ये है दोहा। दोहा में कुल 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है सोरठा। सोरठा होता है जो दोहे का उल्टा होता है। और चौपाई सममात्रिक 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कुंडलियाँ क्या होता है। कुंडलियाँ 2 दोहे के बीच एक रोला मिलाकर कुंडलियाँ बनते हैं।
कुंडलियाँ की शुरुआत जिस शब्द से होती है उसी से उसका समापन भी होता है। तो इससे कुंडली कैसे पता करेंगे? जिस शब्द से शुरू होगा उसी पे ही समापन होता है, खत्म होता है, तो उसे कुंडलियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, पहला पीयूषवर्धक, रोला, गीतिका, चौपाई। दूसरा है रोला, गीतिका, चौपाई, पीयूषवर्धक, गीतिका, चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला, और फिर है चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला, गीतिका। तो कम से अधिक की ओर जाना है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चौपाई, फिर पीयूषवर्धक, रोला और गीतिका। इसकी व्याख्या देख लेंगे। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं, पीयूषवर्धक में भी 4 चरण, रोला में भी और गीतिका में भी। चौपाई में 16 मात्राएं, पीयूषवर्धक में 19 मात्राएं होती है, रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं होती। क्वेश्चन है, दी गई पंक्तियों के छंद बताइए। सुनिश्चित, सत्य, आशीष हमारी, पूजे मन, कामना तुम्हारी। इसमें किस प्रकार का छंद है? तो यहाँ पे चौपाई छंद हो जाएगा। इसमें मात्रा लगाकर चेक कर लीजिएगा एक बार। तो उपयुक्त चौपाई छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और चरण के अंत में जगड़ तथा सगड़ का आना वर्जित है। यहाँ पे जगड़ भी नहीं आएगा और सगड़ भी नहीं आएगा, जगड़ और तगड़ नहीं आएगा, याद रखिएगा चौपाई छंद में। ये प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। तो यहाँ पे ऐसे मात्रा लगा लीजिएगा, ऊपर 16 मात्राएं हो गई, ऐसे नीचे भी 16 मात्राएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है? तो निम्नलिखित में से कौन है जो दोहा का विपरीत हो जाएगा? तो रोला भी नहीं होता, चौपाई भी नहीं होता, छप्पा भी नहीं होता, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो कौन होगा? सोरठा होता है जो दोहा का उल्टा होता है। सोरठा आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, रहीमन चुप है बैठिए, देख दिन इनके फेर, सबनी के दिन आइए, बनत न लगहीं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा छंद है? तो यहाँ पे छंद हो जाएगा दोहा। तो पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। लगा के एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रजन, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें है जो दोहा छंद होता है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन है, रहीमन चुप है बैठिए, दिख दीनन के फेर, समनी के दिन आइए, बनत न लगहीं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा छंद है? तो यहाँ पे भी दोहा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो इसका आंसर 13 सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है तो वो क्या कहलाता है? तो वो चौपाई छंद कहलाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो सममात्रिक छंद का उदाहरण हो जाएगा चौपाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का क्या नाम है? तो दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम होता है सोरठा। नेक्स्ट, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। तो चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो ये चौपाई छंद है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी सुमृत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा छंद है ये बताना है। तो यहाँ पे छंद हो जाएगा सोरठा, और सोरठा है जो दोहे का उल्टा होता है। क्वेश्चन है, रामकथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे हो जाएगा चौपाई छंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और कितने चरण होते हैं। तो 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्रा। क्वेश्चन है जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं चौपाई। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे रोला दिया गया है। रोला सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होती है 13-11 और फिर 13-11 होती है। पहले में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11 होती हैं। सोरठा है जो दोहा का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामिनी दमक रही न घन माही खलके प्रीति जथा थिर नाही। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है ये बताओ। यहाँ पे हो जाएगा चौपाई छंद। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है। तो शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है। साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है वह छंद कौन सा होता है। तो वो होता है बरवे। बरवे में याद रखना दूसरे चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं। तो 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं हैं जो बरवे में होती है। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधि शिला उर पर था गरुभार तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है। तो यहाँ पे बरवे हो जाएगा। 7 और 12 होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलकरण अक्कली मल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो यहाँ पे हरगीतिका हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। हरगीतिका छंद हरगीतिका सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। चौपाई तथा रोला सममात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। मलिनी वर्णिक छंद होता है। इसके प्रत्येक में चरण में 15 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहती हूँ यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो ये इसमें हो जाएगा हरगीतिका। तो ये हरगीतिका की व्याख्या दी गई हुई इन पंक्तियों में हरगीतिका छंद है। हरगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। 11-13 के क्रम में होती हैं। सोरठा में 4 चरण होते हैं तथा इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं। दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छप्पय किस प्रकार का छंद है। तो छप्पय है जो सम है अर्ध सम है विषम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विषम हो जाएगा। छप्पय है जो विषम मात्रिक छंद है। और यहाँ पे इसकी व्याख्या है ये रोला एवं उल्लाला नामक 2 छंदों को मिलकर बनाता है। तो छप्पा है जो रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला छंद के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अवधि निजी छंद है। तो यहाँ पे अवधि का निजी छंद कौन सा है। अवधि भाषा का छप्पय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छप्पय में होते हैं। तो छप्पय में प्रत्येक चरण तो छप्पय के प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ए वाला ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। तो छप्पय में 4 से अधिक चरण होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेंगे। छप्पय में 4 से अधिक चरण होते हैं। यह मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है। इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रत्येक 4 चरण रोला के और शेष 2 चरण उल्लाला के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के योग होते हैं। छप्पय में उल्लाला के सम विषय चरण का 15, 13, 28 मात्राओं वाला अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छप्पय में होते हैं। तो छप्पय में क्या होता है ये बताना है। छप्पय में 4 चरण रोला के अंतिम 2 चरण हैं जो उल्लाला के होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। तो 4 से अधिक चरण होते हैं छप्पय में। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है। तो कुंडलियाँ होता है जिस शब्द से स्टार्ट होता है उसी से ये समाप्त होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलिया छंद में है तो 6 चरण होते हैं। उसकी व्याख्या देख लेंगे। 6 चरण होते हैं। कुंडलियाँ विषम मात्रिक संयुक्त छंद है जो दोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनता है। इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे से और अंतिम चरण की रचना रोला से होती है। क्वेश्चन है हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भासित है, बिना कर्म शिवत्व नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो यहाँ पे छंद बताना है कौन सा है। तो 14 मात्राएं हो जाएंगी, 10 वर्णों की यति से हो जाएगी, 13 मात्राओं की यति से 26, 15 मात्राओं की यति से 30। तो यहाँ पे जब मात्रा लगा के देख लेंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो ये वाले इसमें 14 मात्राएं आ रही हैं प्रत्येक में, तो ये 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये मात्राएं लगी हैं, देख लीजिएगा एक बार। किस छंद में 24 मात्राएं होती तथा 14 और 12 पर यति होती है? तो वो छंद होता है गीतिका। ये इसका उदाहरण दिया हुआ है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा प्रत्येक चरण में 11 व 13वीं पर यति होती है, कौन सा छंद कहा? तो ये याद रखेंगे, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पे यति होती है, तो ये रोला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा छंद एक प्रकार नहीं है? तो दोहा, चौपाई, सोरठा छंद है, दृष्टांत है जो अलंकार होता है। दृष्टांत क्या है? अलंकार है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसे यति कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या होती है? तो छंद से संबंधित गणों की सही संख्या होती है 8। कौन कौन से होते हैं ये देख लेंगे। यमड़ होता है, मगड़ होता है, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, और उनका सूत्र है यमाता, राज, भान, सलगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? तो छंद शास्त्र के प्रणेता या आचार्य कौन माने जाते हैं? पिंगल माने जाते हैं। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराती संधि सिंधु में सुबाड़ी वाग्नि से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े सिलो में कौन से गढ़ हैं? तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जगड़, रगड़, जगड़, रगड़ और जगड़ गुरु। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। उपयुक्त पंक्तियों में जगड़, रगड़, जगड़, रगड़, जगड़ गुरु नामक गढ़ हैं। जगड़ में मध्य गुरु होता है, रगड़ में मध्य लघु होता है और अंत में गुरु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं? तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हो जाएंगे विश्वनाथ। यहाँ पे व्याख्या दी कि वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का विखंडन किया है। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है साहित्य दर्पण, जबकि भामा ने काव्यालंकार, रुद्र ने काव्यालंकार तथा मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुष्टुप क्या है? तो अनुष्टुप है एक छंद होता है। छंद छद धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर छा जाना, बंधन करना, इसीलिए पदबद्ध रचना छंद के अंतर्गत आती है। जिसमें यह बंधन नहीं होता है वह गद्य रचना होती है। अनुष्टुप छंद वैदिक संस्कृत का एक प्रमुख छंद है। अन्य छंदों में गायत्री एवं जगती छंद प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसी छंद में होती है? तो सरसी छंद में क्या होता है? 27 मात्राएं होती हैं, 16, 11 पर यति, अंत में गुरु और लघु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है छंद सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रा 2 प्रकार की होती है मात्रिक छंदों में। यहाँ पे व्याख्या दी गई हर्ष होती है और एक दीर्घ होती है। दीर्घ को ऐसे लिखते हैं और हर्ष को ऐसे लिखते हैं।
और दीर्घ को गुरु माना गया है। मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ, छप्पा, ये मात्रिक छंद है। क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमेलित करिए। पहला ऑप्शन है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो कौन सा छंद हो जाएगा? तो पहले वाला हो जाएगा रोला। पहला वाला क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा, सॉरी, ए का फोर्थ हो जाएगा। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नकी परछाई, तो ये हो जाएगा सवैया, बी का सेकंड हो जाएगा। अब मैच कर लेंगे किस में हो रहा है। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट हो जा रहा है डी में। यहाँ पे दिया है अधर लगे वाले में कवित्व छंद है, जब मैं था दोहा है, राम को रूप की परछाई सवैया है, जानत है वह मरम हमारी चौपाई छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो ये कुंडलियाँ होता है। कुंडलिया छंद प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है। प्रत्येक कुल में 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण दोहा और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद अर्धसमात्रिक छंद है। इसके प्रथम तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद है, दोहे का उल्टा होता है। तो ये थी आज के क्लास जिसमें मैंने छंद कराए हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।